गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है हमारा है अंतर अक्षेपी फलन या इनटू फंक्शन क्या होगा। इनटू फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा कि एक सेट है जिसमें ए सेट में 1 2 3 4 अवयव हैं। एक सेट मेरा बी है। इस सेट में मेरे अवयव हैं ए बी सी डी ई। मैंने कहा यहाँ से कि एक का जो रिलेशन है वो ए के साथ है, 2 का रिलेशन ए के साथ है, 3 का रिलेशन बी के साथ है, 4 का जो प्रतिबिंब बन रहा वो सी बन रहा। अब 2 बच गए ई और डी। देखिए आपका ऑन टू फंक्शन में क्या था। ऑन टू फंक्शन में आपका था कि कोई भी अवयव बी का शेष न बचे, अर्थात सह प्रांत आपका परिसर के बराबर हो। यहाँ से क्या है, सह प्रांत परिसर के बराबर न हो। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। जबकि जब सह प्रांत परिसर के बराबर होगा उसे क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, जो हमने कल पढ़ाया था। ठीक है, अब इसका अगला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। अब टॉपिक है आपका एकिक अनुच्छेदक फलन या आपका 1 ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या होगा आपका एफ ए बी, अर्थात ए अगर एक सेट है, जो एक सेट है जिसमें अवयव है 1 2 3 4, बी कोई दूसरा अदर सेट है जिसमें अवयव है आपके ए बी सी टी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से आपका ये होना है कि एक का संबंध ए के साथ, एक का प्रतिबिंब क्या बने, ए बने, 2 का प्रतिबिंब बी बने, 3 का प्रतिबिंब आपका सी बने और 4 का प्रतिबिंब डी बने। अर्थात प्रत्येक ए का प्रत्येक बी के अवयव के साथ कोई ना कोई प्रतिबिंब जरूर बने और एक ही प्रतिबिंब बने। और यदि मैं यहाँ बोल दूँ छठा रिलेशन इसमें एकिक, ठीक है, अंतरक्षेपी फलन, ये क्या होगा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में 1 इनटू फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा आपका, थोड़ा सा समझने की बात है। इसके अंदर आपका होगा कि इसमें भी प्रत्येक एक के साथ एक फंक्शन जुड़ेगा। जैसे ये एक सेट हो गया, हम कह सकते हैं क्या, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई दे दिया। एक के साथ में एक का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब आपका डी और 4 का प्रतिबिंब ई। तो यहाँ ये सी बच गया अकेला, जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन आ रही है कि बी में कोई पार्ट आपका शेष बचता है, कोई अवयव शेष बच जाता है, तो वो होता है आपका कौन सा, 1 इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, अब यदि मैं बोल दूं यहाँ से 7वां पॉइंट आपका है क्या, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। या बहुएकिक फलन, बहुएकिक अछादक फलन, बहुएकिक अछादक फलन। इस कंडीशन में क्या होगा, बहुएकिक अछादक फलन में आपका कि एफ ए बी एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 एक सेट बी है, उसमें क्या है, ए बी सी, एक का प्रतिबिंब ए,
2 का प्रतिबिंब भी ए, 3 का प्रतिबिंब बी और 4 का प्रतिबिंब सी। यदि यह स्थिति बन रही तो वो होगा आपका क्या, मैनी वन वन इनटू फंक्शन। ठीक है, अब अंतिम आया आपका जो आपके टॉपिक में है, मैनी वन वन इनटू फंक्शन आएगा। ठीक है, मैनी वन इनटू फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, मैनी वन इनटू फंक्शन बहुएकिक अंतरक्षेपी फलन। इसमें क्या होगा आपका, ए एक सेट है और एक सेट बी है। ए में अवयव हैं 1 2 3 4, बी के अवयव हैं ए बी सी। 1 का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब ए, 3 का प्रतिबिंब बी और 4 का प्रतिबिंब सी बी। तो ये सी आपका शेष बच गया। तो ऐसे यदि कोई आपका फंक्शन होगा वो होगा मैनी वन इनटू फंक्शन। मैंने सभी फंक्शनों के बारे में आपको विस्तार से बता दिया। अब प्रश्नावली पे बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.2 का पहला सवाल। क्या दिया पहले सवाल में, इसमें बात करेंगे। देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 पहले प्रश्न है, आपको क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन। कोई फलन परिभाषित है, एफ आर बिलोंग टू आर एकिक तथा अछादक है, एकिक भी है और अछादक भी है, यह बात आपको सिद्ध करनी। जहां आर सभी ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यदि प्रांत आर को नेचुरल नंबर n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्व आर ही रहे, सह प्रांत पूर्व आर ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो इसने कहा तो भी क्या यह परिणाम, जो आपका परिणाम आपका है एक ही अनुच्छेदक वाला, कि यह परिणाम सत्य होगा। आपको क्या दिया हुआ है, पहली बात तो यार आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1/x। ठीक है, आपको एक बात और पता है क्या, यदि एक ही परिणाम हो तो आप कैसे निकाल लें, f1 बराबर क्या निकालना आपको, f2 के। तो f(x1) कितना आ गया, f(x1) बराबर आ जाएगा 1/x1 के। f(x2) बराबर क्या आ जाएगा, 1/x2 के। f(x1) बराबर f(x2) क्या आया, 1/x1 बराबर 1/x2। तो क्या आया, x1 बराबर x2। तो यहाँ से क्या बात आ गई आपकी निकलते हैं, यहाँ से एक बात आई निकल, यहाँ से क्या बात निकल के आई, यहाँ से निकल के आई x1 बराबर कहेंगे x2 के। जब x1 x2 के बराबर है तो आपका क्या होगा, आपका फलन एकिक फलन कहलाएगा। फलन कैसा होगा, एकिक होगा। अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनेगा, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, यदि y बराबर मैं मान लूँ, हम क्या लगूँ f(x) को मैं कहा y है, तो मैं एक बात और लिख सकूं, क्या y बराबर 1/x डाल सकूं भाई, और x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 1/y। तो यहाँ से एक बात और सीध गई क्या, कि y बराबर नहीं है 0 के। जब y 0 के बराबर नहीं है तो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के क्रम से एक अवयव के साथ एक प्रतिबिंब बना होगा। अतः f क्या हुआ, अतः f अछादक फलन भी हो गया। हमने बात प्रूव कर दी, यहाँ से तो बात प्रूव करी कहेंगे एकिक की, और यहाँ से बात प्रूव कहीं करी थी अछादक की। तो हम क्या कह सकें, हम कह सकें कि हमारा एकिक, ऐसे लिखेंगे क्या, एकिक अछादक व अछादक फलन है। अतः फलन क्या है, एकिक और अछादक फलन है। अब दूसरी बात हो रही, इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है उस बात पर भी और विचार करेंगे। ठीक है, वो क्या बात दी,
अब दूसरी कंडीशन दी जहां r को n में बदल दिया जाए। अब r को क्या में बदलेंगे हम? n में बदलेंगे। जब r को n में बदल रहे हैं, हमने कहा r को n में बदलने पर दिया जाए, r को n में बदल दिया जाए तो f n r, भाई r को n में बदल दीजिएगा तो आपका क्या आ गया? f1 x बराबर f2 x, आपका क्या है? 1/x बराबर 1 1/x2 के। तो x1 बराबर क्या है? x2 के। x1 और x2 बिलोंग कहीं में करेगा? n में करेगा। तब हम क्या कह सके? तब हम एक बात कह सके, क्या? कि f एकिक है, परंतु सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। कारण क्या है भाई? सहप्रांत में यदि 2/3 है, सहप्रांत में, ठीक है, तो 1/3 का प्रतिबिंब 2/3 हो जाएगा क्या? इसे फिर कैसे लिखना पड़ेगा? इसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, 1/3/2 का प्रतिबिंब क्या? 2/3, अर्थात हम कह सकें कि 2/3 बिलोंग नहीं करता है इनमें, अर्थात आपका 2/3 प्रांत में नहीं है। तो फलन आपका क्या होगा? फलन आपका एकिक होगा पर अछेदक नहीं होगा। बात समझ में आई? तो आप लिखेंगे अतः फलन एकिक है, अछेदक नहीं। ठीक है, धन्यवाद।